नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से हम सेल कर सकते हैं, कहां से हम बाई कर सकते हैं, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि आज का मेजर क्या इवेंट है और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन, डिमांड ज़ोन और लेवल बना हुआ है। सॉरी दोस्तों, मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाने नहीं सका और आज से फिर कंटिन्यू आप लोग के पास वीडियो जाएगा। तो चलते हैं सीधे हम आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में और आप देख रहे हैं आज ठीक शाम को 6 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि हर सप्ताह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का आता है। ये याद रखिएगा, हर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज़ आएगा और 7:15 में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हाई वोलेटाइल रहने का संभावना है। तो जिस दिन ज़्यादा हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ रहता है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बोर्ड होने का संभावना होता है दिन में, और शाम में तो हाई इम्पैक्ट का जो न्यूज़ है उसका जो है इम्पैक्ट रहेगा ही। और इससे पहले कंटिन्यू 3 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है तो मार्केट जो है ज़्यादा अनसर्टन रहता है और ऐसे टाइम में जो है मार्केट ज़्यादा ही मोनोपोली करता है और वो अपना मर्जी के हिसाब से उसका डायरेक्शन जो है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ है पिछले 2-3 दिन में, आप देख भी पा रहे होंगे आप लोगों के साथ में। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या सब कुछ हो रहा है। और पिछले अगर हम देखेंगे यहाँ पर चार्ट में आके, तो मैं कई बार आप लोगों को बताया था कि ये बॉक्स भी बनाया था। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा कि इस बॉक्स की जब ऊपर चला गया यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया। जब छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे 50 के ऊपर चला गया, क्लोज दे दिया, इसका मतलब है कि इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका अगला टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन को। तो ये ट्रेंड लाइन का जगह था यहाँ पे यानी कि 85। तो मार्केट देखिएगा कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से 85 के तक जो है आराम से गया और 85 को सपोर्ट बनाया। इसको ब्रेक करने के बाद देखिए एकदम बिल्कुल ये जो ट्रेंड लाइन है ठीक उसी को जो है अच्छा से फॉलो किया हुआ है। तो अब इस ट्रेंड लाइन का जो काम था वो हो चुका है, यानी इसको ब्रेकआउट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा से यहाँ पर लिक्विडिटी लेके गया यहाँ से और बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। तो इस मैंने एक और चीज़ बताया था कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा इसका अगला टारगेट जो होगा वो होगा न्यू ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर अब ये न्यू ऑल टाइम हाई के लिए मतलब रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब न्यू ऑल टाइम हाई, तो ऐसा नहीं है कि अब आप सीधा सीधी एकदम न्यू ऑल टाइम हाई में चला जाएगा। तो इसका एक पड़ाव है। तो एक जो जगह है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जगह 50 से लेके ये 60 के बीच में, इस एरिया से मार्केट एक बार रिजेक्ट कर सकता है। डे 1 के हिसाब से ये भी एक रेजिस्टेंस जोन में ही है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक भी करेगा जाएगा छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। अब अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट एग्जैक्ट लेवल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये जो है आपको एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है यहाँ पर, ठीक है, 3424 और 35 के बीच में। तो इस एरिया से एक बार आपको सेलिंग का मौका मिल सकता है और यहाँ पर एक बार मिल सकता है इस एरिया से 50 और 63 के बीच में, 50 और 60 के बीच में यहाँ पर मिल सकता है, जो मैं छोटा टाइम फ्रेम में इंडिकेट करूँगा देखिएगा आप। तो अब मार्केट जो है मार्केट जो ट्रेंड अपना बदल दिया है और कंटिन्यू 3 दिन से देख रहे हैं आप इसको ब्रेक करने के बाद। तो आप देख ही रहे हैं, इसको कल भी बहुत ही शानदार बुलिश रहा और आज भी ये सुबह से लेकर अब तक जो है ऑटोमेटिकली $25 का लगभग जो है मूव दे चुका है। हम छोटा टाइम फ्रेम से समझेंगे कि कौन कौन सा और इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकता है। अभी ट्रेंड इसका छोटा टाइम फ्रेम में पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। H1 में M13 में देखेंगे तो बुलिश हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये जो 20 और 24 का जो रेजिस्टेंस जोन था
उससे वो कई बार उसको ब्रेक करने में पूरा दिन लगाया और आखिरकार आज सुबह में इसको ब्रेक किया। तो यहाँ से देखिए सेल स्कैल्पिंग और यहाँ पर बाय स्कैल्पिंग क्या मतलब है इसका। अगर आप यहाँ पर बाय लेते हैं तो इस सेल स्कैल्पिंग वाला जगह में जाके आपको क्या करना, बाय का प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से सेल लेते हैं तो यहाँ पर आके आपको सेल का प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब होता क्या चीज़ है कि जिस वक्त आप यहाँ पर अगर आप सेल लिए हैं और आपका अगर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ऐसा लेके निकल जाना है। अब आपको प्लान करना है क्या चीज़ के लिए, बाई के लिए। अब अगला बाइंग का प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, तो अगला जो इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं 41 और 47 के बीच में मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमें इस सेल जोन में क्या करना, बाई का प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप वेट करिए और अगर इसको ब्रेक करके फिर इसके ऊपर क्लोज देता है तो इसका यहाँ से फिर बाई लेंगे और यहाँ पर जाके हम इसका बाई का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेल स्कैल्पिंग का जो मतलब ये है कि आप यहाँ से सेल लीजिए, लेकिन नीचे से जो सेल लिए हैं उसका बाय का प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक करिए। दोनों चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सेल लिए हैं तो इसका जो है मैक्सिमम यहाँ तक आपको जो सेल का प्रॉफिट है आपको बुक कर लेना है। और आप उस टाइम मार्केट का जो माहौल है उसको देखिए, अगर वो ज़्यादा नीचे नहीं आना चाह रहा छोटा टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में 15 मिनट में, तो फिर तुरंत उसको 2-4 डॉलर के डिफरेंट में आपको निकल जाना चाहिए। तो ये हुआ इम्पोर्टेंट चीज़, ये लेवल है आज के लिए। और आगे का अगर लेवल देखेंगे तो ये हो गया आपको 3369, 62 और 69, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट बाउंस कर सकता है थोड़ा सा। और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये आपको 3410 और 14 और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके ऊपर है 33 नहीं भाई 34 होगा, 3430 और 35 के बीच में। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 34 होगा ये, 33 की जगह में 34 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ ये दोनों लेवल है। H1 के हिसाब से इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए, ठीक है। और हम चलते हैं अब M15 के हिसाब से जहाँ से आप ट्रेड को बनाते होंगे। तो और नीचे का अगर हम लेवल को देखेंगे तो नीचे ये अपना 3287 और 91 और आपको 3270 और 80 वाला ये एरिया है, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ये। अभी देखिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन लिखा हुआ है, अब ये हो जाएगा डिमांड जोन, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जा चुका है। जब तक मार्केट इससे नीचे था तब ये सप्लाई जोन था, मार्केट अभी इससे ऊपर आ गया है इसलिए अभी डिमांड जोन हो गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं पर अगर आपको लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर सेल स्कैल्पिंग लिख दिया हूँ और मार्केट इसके ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये बाई स्कैल्पिंग हो गया, सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना आप लोग भी अपने से समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इस एरिया के बीच में घूमते रहेगा। अगर कहीं पर मैं वीडियो में ऐसा बता दिया हूँ जैसे ये सेल स्कैल्पिंग इसके ऊपर चला जाएगा तो ये बाई स्कैल्पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको आप लोग अपने से देखिए। और जो नीचे का लेवल है ये सारा इम्पोर्टेंट लेवल है, आपको ये आपको 3255 रन डाउन अब जल्दी यहाँ पर आने का चांसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था ही। जैसे ही इसको ब्रेक किया है तो उसके बाद मार्केट देखिए एकदम रॉकेट होके 85 में पहुँच गया है ना। और इस एरिया में मार्केट घूमता रहा, घूमने के बाद फिर इसको ब्रेक किया और फिर से ये नया ऑल टाइम हाई की ओर जाने के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे। तो M15 के हिसाब से आप देखिए ये एक सेल स्कैल्पिंग जोन है, यहाँ से सेल मिला है, यहाँ तक हम सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे, या इसके ऊपर अगर चला जाता है तो हम फिर यहाँ से बाई लेंगे और यहाँ पर हम बाई का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये जो लेवल मैं आप लोग को बना के दे रहा हूँ इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और अगर आप लोग पा रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि मुझे इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाने में मज़ा आए। और नीचे का जो लेवल है देखिए, आप अगर मार्केट आता है तो आप इसका जो है यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को प्रिपेयर ये करना चाहिए कि हर डिप पे अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से ज़रूर बाई करेंगे, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रेंड है बदल चुका है। देखिए आप छोटा टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का ट्रेंड देखिए, इसका बदल चुका है, क्या हो गया, बुलिश हो चुका है, यहीं से इसका ट्रेंड बदल चुका है। 3200 जैसे ही ये इसको क्रॉस किया था उसके बाद से ये ट्रेंड बदल चुका है। तो अभी ये आज हो सकता है कि रेंज बाउंड करे और उसके बाद शाम में फिर किसी एक दिशा में ये ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है लेवल को ध्यान रखिए, लेवल को मार्क करके रखिए और उस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड को प्लान करिए। हम चलते हैं DXY का। तो DXY का जो ट्रेंड है फिर से बेरिश बन चुका है।
और इस बॉक्स के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो ये प्रयास कर रहा है अब यहाँ आने का। DXY को कारण यही है कि जो डील होने वाला था ईरान और अमेरिका के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो ये सारा चीज़ डील हुआ नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आया है, अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहा है कि दुनिया में वार को ख़त्म करे, लेकिन कोई भी वार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और जो भी वो डील करना चाह रहा था ईरान के साथ, वो भी नहीं हुआ। ऊपर से उसने क्या किया कि टैरिफ वार चालू कर दिया, तो जिसके कारण से डॉलर को जो मजबूत करना चाह रहा था वो और कमज़ोर हुआ। हो सकता है आने वाला टाइम में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। और M15 ये DXY का H1 का चार्ट भी आप देख रहे हैं कि एकदम पूरी तरह से बेरिश हो रखा है, तो इसको हर टॉप से सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। पहले ये बात एक बार हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग DXY में भी ट्रेड लेते हैं? अगर लेते हैं तो फिर इस DXY के ऊपर में समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और इसका मैं और भी विस्तार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। आज के दिन में आप लोगों के लिए टास्क है कि आप हमें चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोग DXY में भी ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है और आप इसका कुछ बेनिफिट ले रहे हैं। आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।